क्या मकबूलियत किसी लीडर के सियासी करियर के लिए मौत का परवाना बन सकती है? क्या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल खान आफरीदी अपनी ही पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं? पेशावर से इस्लामाबाद तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या सुहेल आफरीदी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आज की इस वीडियो में हम सीनियर तज्जियाकार सैयद मुजम्मिल के इन होशरुबा इंकशाफात का पोस्टमार्टम करेंगे जिन्होंने पीटीआई के अंदरूनी ऐवानों में आग लगा दी है। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान के खामोश फैसले की असल हकीकत क्या है। दूसरी बात, मेजॉरिटी या कमजोरी। सुहेल खान आफरीदी पीटीआई के रिवायती हुजराए आला से बिल्कुल मुख्तलिफ साबित हुए हैं। न उस्मान बुज़दार जैसी खामोशी और न ही अली अमीन गंडापुर जैसा जज्बाती लहजा। लेकिन सैयद मुजम्मिल कहते हैं कि यही शाइस्तगी उनके लिए सबसे बड़ा मसला बनने वाली है। मुजम्मिल का दावा है कि पीटीआई जैसी जमात में किसी भी नंबर 2 लीडर का कद बढ़ना मरकजी क़ियादत के लिए चैलेंज समझा जाता है। क्या सुहेल आफरीदी का मैच्योर होना उनके खिलाफ चार्जशीट बन रहा है? तीसरी बात, तालीमी आदादोशुमार की जंग। इस वीडियो का सबसे बड़ा तजाद आदादोशुमार की जंग है। सैयद मुजम्मिल ने एक ऐसी रिपोर्ट का हवाला दिया जिसने केपी के तालीमी मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। दावा यह है कि सूबे में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और 74% लड़कियां तालीम से महरूम हैं। सुहेल आफरीदी ने इस डेटा को झुटला तो दी, लेकिन क्या सिर्फ इनकार कर देना मसले का हल है? डेटा कोट कर रहा हूं। चले मैं सवाल मुकम्मल कर। सवाल वही है, क्या पीटीआई का तालीमी इनकलाब सिर्फ कागजों तक महदूद है? चौथा, हौलनाक पेशगोई। अब आते हैं इस बात पर जिसने सबको हिला कर रख दिया, सैयद मुजम्मिल की वो पेशगोई कि 1 साल के अंदर सुहेल आफरीदी को हटा दिया जाएगा। मुजम्मिल की दलील बड़ी सादा है। इमरान खान कभी भी किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं करते जिसकी अपनी एक आजादाना शनाख्त और मकबूलियत बन रही हो। सुहेल आफरीदी ने जिस तरह पंजाब के दौरे को हैंडल किया, उसने उन्हें एक कौमी लीडर के तौर पर पेश किया है। लेकिन क्या बनी गाला या जमान पार्क इस नए उभरते हुए सूरज को बर्दाश्त करेगा? पांचवा, सिक्योरिटी के महाज पर भी सुहेल आफरीदी एक कठिन रास्ते पर हैं। स्मगलिंग के इल्जामात पर उनका ये कहना कि बॉर्डर अफसरान के असासे चेक करें एक बड़ी जुर्रत थी, लेकिन क्या वो इस निजाम से लड़ पाएंगे? तालिबान के मसले पर उनका इब्हाम और सैयद मुजम्मिल की कड़ी तनकीद ये जाहिर करती है कि केपी की हुकूमत इस वक्त 2 पार्टों के दरमियान पिस रही है। तो दोस्तों, क्या सुहेल खान आफरीदी वाकई पीटीआई में नंबर 2 बनने की सलाहियत रखते हैं या वो सिर्फ एक आर्जी मोहरा है? क्या सैयद मुजम्मिल का ये तज्जिया दुरुस्त है कि उनकी मैच्योरिटी ही उनका सियासी जनाजा निकाल देगी? आपकी क्या राय है? क्या केपी में वाकई 50 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।